बिहार शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल 2025 तक तैयार होने की उम्मीद कम, जाने इसके बनने से क्या होगा फायदा। बिहार में एनएच निर्माण की रफ्तार बेहद धीमा है। जमीन अधिग्रहण का मामला बिहार में सबसे जटिल है। इसके कारण कई परियोजनाएं समय से काफी लेट हो चुकी है। पटना जिले के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक गंगा नदी पर शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल पर 2026 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। पटना गंगा नदी पर पटना जिले के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल से होकर वर्ष 2026 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। ये पटना रिंग रोड NH131G का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिणी छोर शेरपुर में NH30 से यह शुरू होगा और दिघवारा में NH19 पर समाप्त होगा। पटना शहर में गंगा नदी पर यह 5वां पुल होगा। हाल ही में इसके निर्माण कार्यों का NHAI के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। साथ ही ठेकेदारों को गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण तय सीमा पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इस पुल का अप्रोच सहित करीब 14.52 किलोमीटर लंबाई में करीब 3012 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। कम हो जाएगी बिहटा एयरपोर्ट की दूरी। सूत्रों के अनुसार इस पुल के बनने से पटना जिले का सारण जिले से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही सारण, सीवान और गोपालगंज से पटना की दूरी बहुत कम हो जाएगी। वहीं एक नया वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। पटना से छपरा की दूरी 1 घंटे में तय हो सकेगी। इसके साथ ही छपरा से निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट की दूरी करीब 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। बिहटा सरमेरा मार्ग के माध्यम से दक्षिण और पूरब से आने वाले ट्रैफिक को उत्तर की ओर जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग भी मिल जाएगा। इस पुल का निर्माण करने वाली एजेंसी ही अगले 10 वर्षों तक इस पुल का रखरखाव भी करेगी। इस पुल के बनने से इन सारण, सीवान और गोपालगंज जिले के लोगों को शीतलपुर, सोनपुर या हाजीपुर की ओर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दिघवारा से पुल के माध्यम से शेरपुर पहुंचकर पटना आ सकेंगे। जमीन अधिग्रहण में समस्या। सूत्रों के अनुसार अप्रोच सहित इस पुल के निर्माण के लिए सारण जिला में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे को लेकर समस्या सामने आई है। सरकार वहां जमीन का मुआवजा कृषि भूमि के रूप में दे रही है, जबकि जमीन मालिक आवासीय जमीन बताकर उस दर से मुआवजा मांग रहे हैं। इधर हाईकोर्ट ने राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर बुधवार के दौरान कहा कि NH के निर्माण में आ रही हर बाधा को जल्द दूर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसकी प्रगति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। बिहार शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल 2025 तक तैयार होने की उम्मीद कम, जाने इसके बनने से क्या होगा फायदा। बिहार में एनएच निर्माण की रफ्तार बेहद धीमा है। जमीन अधिग्रहण का मामला बिहार में सबसे जटिल है। इसके कारण कई परियोजनाएं समय से काफी लेट हो चुकी है। पटना जिले के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक गंगा नदी पर शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल पर 2026 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। पटना गंगा नदी पर पटना जिले के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल से होकर वर्ष 2026 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। ये पटना रिंग रोड NH131G का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिणी छोर शेरपुर में NH30 से यह शुरू होगा और दिघवारा में NH19 पर समाप्त होगा। पटना शहर में गंगा नदी पर यह 5वां पुल होगा। हाल ही में इसके निर्माण कार्यों का NHAI के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। साथ ही ठेकेदारों को गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण तय सीमा पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इस पुल का अप्रोच सहित करीब 14.52 किलोमीटर लंबाई में करीब 3012 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। कम हो जाएगी बिहटा एयरपोर्ट की दूरी। सूत्रों के अनुसार इस पुल के बनने से पटना जिले का सारण जिले से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही सारण, सीवान और गोपालगंज से पटना की दूरी बहुत कम हो जाएगी। वहीं एक नया वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। पटना से छपरा की दूरी 1 घंटे में तय हो सकेगी। इसके साथ ही छपरा से निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट की दूरी करीब 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। बिहटा सरमेरा मार्ग के माध्यम से दक्षिण और पूरब से आने वाले ट्रैफिक को उत्तर की ओर जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग भी मिल जाएगा। इस पुल का निर्माण करने वाली एजेंसी ही अगले 10 वर्षों तक इस पुल का रखरखाव भी करेगी। इस पुल के बनने से इन सारण, सीवान और गोपालगंज जिले के लोगों को शीतलपुर, सोनपुर या हाजीपुर की ओर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दिघवारा से पुल के माध्यम से शेरपुर पहुंचकर पटना आ सकेंगे। जमीन अधिग्रहण में समस्या।
सूत्रों के अनुसार अप्रोच सहित इस पुल के निर्माण के लिए सारण जिला में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे को लेकर समस्या सामने आई है। सरकार वहां जमीन का मुआवजा कृषि भूमि के रूप में दे रही है, जबकि जमीन मालिक आवासीय जमीन बताकर उस दर से मुआवजा मांग रहे हैं। इधर हाईकोर्ट ने राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर बुधवार के दौरान कहा कि एनएच के निर्माण में आ रही हर बाधा को जल्द दूर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसकी प्रगति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।